हर जगह जब हमारे अगुआ आस्थाओं के सम्मान में लगे हैं, उस भूमि को पाट के लोग कृषि योग्य भूमि बना लिए हैं। अब देखें, अब एक यही काम बचा है, बाकी हर साल कुछ न कुछ यहाँ का और हम लोग को डेवलप करने की ज़रूरत है। अस्थायी के रूप में विधायक जी भी व्यवस्था बनाए हैं, टेंट में आप देखे होंगे। बांसी धाम की, बांसी धाम की। कि हम सभी एक हैं। हम कभी भी अपने अंदर जब जात पात को लेके चलेंगे, भेदभाव को लेके चलेंगे, ऊंच नीच को लेके चलेंगे, तो हमेशा कमज़ोर होते रहेंगे। अभी हम वासी घाट पे आए हुए हैं। अभी रात्र में हम लोग हैं, लेकिन रात्र के समय में यहाँ पे जो औरतें हैं, जो एक बड़ा मिट्टी का जो घड़ा है उस पर दीपक है, गन्ना है, बच्चे हैं, औरतें हैं। अब किस माफिक, जो छठ के माफिक आज भी औरतें आई हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आज कौन सा त्यौहार है कि औरतें आज भी आई हुई हैं। तो यहाँ कुछ पुरुष भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये कौन सा पर्व है जो आज रात्र में यहाँ औरतें आई हुई हैं। सर, ये क्यों औरतें यहाँ पे आई हुई हैं? छठ के टाइप कोसी माना जाता है, जैसे नहान टाइप होता है ना, उसी तरह कोसी, जिस तरह छठ पूजा होता है उसी तरह नहान में भी कोसी माना जाता है। उसी हिसाब से पूजा आदमी करता है। यानी जिस तरह मनौती मांगा जाता है छठ से, उसी तरह स्नान के दिन भी मनौती मांगा जाता है। हाँ, किया जाता है। तो ये किस देवी से माना जाता है? छठ माई से, गंगा माई से। अपने हिंदू धर्म में जो है उससे आदमी, जिससे अपना जो माँ विनती किया रहता है पूरा हो जाता है, उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। तो सर, आप किसके साथ आए हुए हैं? फैमिली के साथ। तो आपके घर भी किसी का कोसी है? हाँ, हमारे बालक का ही है। अच्छा, आपका ही। देखिए एक छोटे से बालक हैं जो गोद में सर जी लिए हुए हैं, इन्हीं का कोसी है। चाची, ई का होत बा या कैसन पूजा होत बा? छठ माई के पूजा, गंगा माई के आदमी माने ला कि माने बेटा बेटी हो को पूरन हमर हो जाए तो माई के कोसी भराला। अच्छा, तो कोसी का दिन तो आज से कई दिन पहले बीत गया, तो ये कौन सा? गंगा माई के कोसी है। अच्छा, आ कार्तिक के कोसी भराला। अच्छा। हाँ, दीपावली के बाद पड़ेला। अच्छा, वो छठी मनाला। ये छठी माई के, गंगा माई के हैं। आ गंगा माई के मानल जाला तो गंगा माई पूरा कर दिले तो ये कोसी भराला। वो हमने के हमर नाती भइल बड़े 3 गो नतनी पर गंगा माई देला बनी, वो बाबू बने उन्हीं के बनिहारी हमने के भरतन जाए। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि मनौती जो मांगी जाती है उसका पूर्ण होता है। तो कोसी रूपी देखिए दीपक जला के, यानी अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का प्रक्रिया जो है, जो चिराग घर में नहीं होता है, जो चिराग आ जाता है उस हिसाब से देखिए चिराग जलाया जा रहा है। इनके घर में एक चिराग आया हुआ है जो वंश को आगे बढ़ाएगा। उस हिसाब से चिराग जला के ये लोग प्रतीत कर रहे हैं कि हमारे घर एक चिराग आया है। और लोगों से हम बात करेंगे। अभी हम देखेंगे खिड़किया स्थान पे जो भगवान शिव का जो प्रतिमा है उसके आगे औरतें सब दीपक जला रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे एक हमारे चाचा जी हैं, आज जो है क्या खास दिन है कि इस रात्रि में लोग घाट पे आए हुए हैं? सर, आपका नाम? हरिंदर पांडे। सर जी, इस रात्रि में जो है इस घाट पे आज लोग आए हुए हैं, क्या कारण से? हाँ, यहाँ पे कोसी भरा जाता है, कोसी का अथी है यहाँ पे, नहान के लिए लोग आए हुए हैं। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे आए हुए हैं। ये कौन सा पर्व है? अभी तो मैं जानता था कि कार्तिक पूर्णिमा है, इस अवसर पे लोग स्नान ध्यान करेंगे, लेकिन जैसे भी हम घाट पे आए, इस रात में औरतें सब जो है वो कोसी माफिक दीपक जला के कुछ मन्नतें मांग रही हैं, क्या सर? देखिए, ये बांसी धाम है और एक बहुत बड़ा पवित्र स्थल है। और एक कहावत का ये सच्चाई है कि 100 काशी का एक बांसी। सामने गंगा जी बह रही हैं और हजारों की संख्या में अभी तो लोगों का आना शुरू हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ पे पूरी रात एक बहुत बड़ा भव्य मेले की तरह पूरा आयोजन होता है। और जितनी भी सम्मानित देवी स्वरूपा माताएं आती हैं, उनके साथ पितातुल बुजुर्ग आते हैं, उनके घर के गार्जियन आते हैं, बच्चे आते हैं। अभी आप बताएं कि देखिए यहाँ पे अभी छठ का पर्व बीता है, उसी पर्व के हिसाब से यहाँ पे गंगा जी के लिए यहाँ पे कोसी भी, यहाँ पे सम्मानित देवी स्वरूपा माताएं कोसी भी भरने का कार्य करती हैं। ये एक संगम है, जैसे जात पात को भूल के, भेदभाव को भूल के, अपने अंदर जो भेदभाव जो लोगों के अंदर जो पनपता है उसको भूलकर ये एक बहुत बड़ा संगम का भी कार्य करता है। और कार्तिक पूर्णिमा में एक साथ लाखों की संख्या में पूरे भारत में हर नदियों में, हर गंगा जी में जो श्रद्धालु होते हैं, सम्मानित श्रद्धालु, वो लाखों की संख्या में एक साथ डुबकी लगाते हैं। वो अपने भेदभाव को मिटा देते हैं, अपने अंदर की छुआछूत को मिटा देते हैं, अपने अंदर जात पात को भूल के
और एक साथ, तो ये एक संगम है, ये एक संदेश है इस भारतवर्ष के लिए, ये एक संदेश है हर एक सम्मानित नागरिक के लिए कि हम सभी एक हैं। हम कभी भी अपने अंदर जब जात पात को लेके चलेंगे, भेदभाव को लेके चलेंगे, ऊंच नीच को लेके चलेंगे, तो हमेशा कमज़ोर होते रहेंगे। जब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब एक साथ जब श्रद्धालु डुबकी लेते हैं तो नज़ारा इतना दिव्य और भव्य रहता है कि वह देख के ही नज़ारा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि देखिए हम सभी एक होकर, और कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सभी डुबकी लगाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं। जो पाप गलती से, भाई इंसान है तो गलतियां भी स्वाभाविक हैं, इंसान से गलतियां, उस पाप को धुलने का कार्य गंगा जी करती हैं। और जब डुबकी लगा के जब उनका पूजन दीपक के साथ यहाँ पे कोसी लोग भर रहे हैं, देवी स्वरूपा माताएं, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से इस मेला में आए सभी देवी स्वरूपा माताओं के चरणों में नमन करता हूं। जितने भी पितातुल बुजुर्ग हमारे आए हैं उनके चरणों में नमन करता हूं। जितने भी आयोजक मंडल के यहाँ पे तमाम हजारों की संख्या में तो आयोजक मंडल लोग हैं, यहाँ पे समिति लोग हैं जो इस कार्यक्रम के लिए लगभग 10-15 दिनों से लगे थे। और आज अभी 2 घंटे में कार्यक्रम, अभी गंगा जी की आरती बहुत भव्य और दिव्य तरीके से होगी। और जितने भी आयोग मंडल के समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, मैं सबका कोटि नमन करता हूं कि आप सभी के अथक प्रयास से, लगन से, सहयोग से इतना अच्छा भव्य और दिव्य ये बासी धाम सज धज के एकदम तैयार है। और लाखों की संख्या, यहाँ हजारों की संख्या नहीं रहेगी, यहाँ संख्या लाखों की रहेगी। जब कल सभी लोग आस्था की डुबकी लगाकर जब सभी लोग अपने अपने गंतव्य के लिए जाएंगे तो हमें लगता है कि 5-7 घंटे के लिए वो संख्या और तांता लगा रहता है, इतनी आस्था रहती है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि पौराणिक और यहाँ लोक कथाओं में आता है कि 100 बार काशी और 1 बार बांसी, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए यहाँ पे क्योंकि 100 काशी का 1 बांसी, ये सत्य है। क्योंकि यहाँ पे अयोध्या धाम जब श्री राम जी जब चले थे तो काशी से होके ही चले गए। और पडरौना का नाम ऐसे ही पडरौना नहीं रखा गया, पद को रोंदते हुए गए थे तो उनका नाम पडरौना का नाम पडरौना रखा गया था। और यहाँ की दिव्यता और यहाँ की भव्यता अपने आप में बहुत ही बेहतर है। और जो गंगा जी हैं यहाँ पे एकदम देखिए, यहाँ पे आज अभी गंगा जी की आरती होगी, बगल में छठ का त्यौहार भी होता है, आगे शमशान घाट भी है, सब कुछ यहाँ, यानी गंगा जी सब चीज़ को अपने अंदर समाहित करती हैं। और अपने अंदर से दिव्य और तेज सभी लोगों को, जो भी आस्था की डुबकी लगाता है, सबको अपने तेज से और अपनी दिव्यता से उन्हें अच्छा और निर्मलता प्रदान करती हैं। ये हमारी गंगा जी का है। और चारों तरफ से देखिए जितने भी लोग लगे हैं इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, गंगा जी को एकदम शुद्ध करने के लिए, साफ स्वच्छ करने के लिए, निर्मलता के लिए सभी लगे हैं। तो अच्छा बार बार एक चीज़ और है, जैसे कि बहुत से गंगा जो है अभी दूषित हो चुकी है, पानी जो है मतलब बहुत ही खराब हो चुका है। क्या यह जो घाट है और इसकी पानी जो, क्या अभी भी स्नान करने लायक है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए आप देख सकते हैं कि सुरक्षा दृष्टिकोण से बांस लगवाकर, बल्ली लगवाकर, जाली से घेरने कार्य किया गया है। उस पार भाई कोई उस पार न जा पाए, जहाँ पानी की गहराई ज़्यादा है उस पार कोई न जा पाए, इसलिए इस बार पूरे पानी को आप देख सकते हैं, यहीं से पानी एकदम स्वच्छ और निर्मल दिख रहा है। और चलता हुआ पानी है, चलता हुआ जो भी पानी रहेगा वो शुद्ध रहेगा। कोई भी ऐसा अवशेष आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जब आप आस्था की डुबकी लगाएं तो आपके अंदर ये लगे कि हमने कुछ ऐसा गलत। तो ये सब कुछ एकदम स्वच्छ और निर्मल करने के लिए मैं बताया ना, कमेटी के सदस्य लगभग 15 दिनों से लगे थे कि पानी की भी स्वच्छता एकदम जांची गई है, परखी गई है। और एकदम उसको शुद्ध करने के लिए जो भी लाखों की संख्या में जो भी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएंगे तो उन्हें कहीं से जो भी उनका कष्ट होगा, जो भी रोग होगा, गंगा माता उस रोग को, कष्ट को हर लेंगी और उनके अंदर निर्मलता प्रदान करेंगी। गंगा जी हमारी शुद्ध हैं और शुद्ध रहेंगी और आजीवन ये चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं मनीष जायसवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद पडरौना, विनय जायसवाल जी का छोटा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बासी धाम की, बासी धाम की, बासी धाम की, बासी विश्वनाथ की, बासी विश्वनाथ की, बाबा बैजनाथ की, बाबा बैजनाथ की, बाबा पशुपतिनाथ की, बाबा पशुपतिनाथ की। अभी हम बांसी धाम में एकत्रित हैं, जहां पे 100 बार काशी और 1 बार बांसी का नाम दिया जाता है। कुशीनगर जनपद के लोकप्रिय सांसद माननीय विजय दुबे जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। इनके कार्यकाल में बहुत से यहाँ पे विकास हुए हैं। वह यहाँ के आरती में आज सम्मिलित हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस धाम की क्या विशेषता है।
देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं और लाखों आस्था का केंद्र भी है ये, क्योंकि प्रभु श्री राम मान्यता है कि यहाँ पर स्नान किए थे और इस जगह बहुत सालों तक उपेक्षित रहा, लेकिन यहाँ कुछ वर्षों में आप देखेंगे यहाँ रोशनी की व्यवस्था आया, श्रद्धालुओं के रहने के लिए धर्मशाला का निर्माण हुआ, घाटे बने। इसमें माननीय विधायक जी के, माननीय प्रमुख जी के, सबके यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हों, प्रधान हों, सबका सहयोग रहा है। सभी लोगों ने मिलकर यहाँ के चिंतन किया और हम लोग का अब एक प्रयास है कि अविरल धारा बांसी नदी का जो नारायणी नदी से निकलता है, उस भूमि को पाट के लोग कृषि योग्य भूमि बना लिए। वहाँ पर कुछ अगर हम लोग कर सकें, डैम आदि की व्यवस्था, तो बांसी की जो मान्यता पहले आदिकाल से आया है, उसको चरितार्थ हम लोग करने में सफल होंगे। अब बाकी आप देख रहे हैं यहाँ का कितना रमणीक जगह लग रहा है, कितना आस्था का केंद्र है, श्रद्धालु आस्था में डूबे हैं। यहाँ पर सबकी मान्यताएं हैं, सबकी आस्थाएं हैं, सबका सहयोग है, सबका सहभागिता है। सर, अभी जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस नदी की जलकुंभी है, इस जलकुंभी से कैसे निजात पाया जा सकता? वो समस्या वही है, अविरल धारा नहीं बह रहा है। बाढ़ के समय में, बारिश समय में तो बहता है, जैसे बारिश का समय जाता है तो पानी में ठहराव आ जाता है, तो जलकुंभी भी नज़र आ रहा है। ये बहता हुआ पानी होगा तो जलकुंभी यहाँ पर दिखाई भी नहीं देगा। अब देखें, अब एक यही काम बचा है, बाकी हर साल कुछ न कुछ यहाँ का इस स्थल का उत्थान तो हो ही रहा है। एक ये प्रमुख कार्य है, सभी लोग लगे हैं, सबके दिमाग में। अभी सर, जैसे कि अन्य धामों में, अन्य जो घाटे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी से पार्क बनाए गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मनरेगा पार्क है, ऑलरेडी वो मैंने देखा है, कई बार मैं आया हूँ, वो बंद रहता है। तो क्या अलग से भी कोई ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? नहीं, उसी पार्क को और हम लोग को डेवलप करने की ज़रूरत है। और पार्क का निर्माण हुआ है, धर्मशाला का निर्माण हुआ है। पहले तो यहाँ रोशनी नहीं होता था, यहाँ तक रोशनी लाया गया। तो बहुत से विकास कार्य देख रहे हैं, हाई मास्ट और सोलर हर जगह जगमगाते रोशनी, ये सब पर लगा जाएगा। अभी सर, दूर दूर से जो श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको रैन बसेरा कम पड़ रहा है, उसके लिए सर आपके कार्यकाल में क्या व्यवस्था होगा? देखिए, धर्मशाला तो एक यहाँ पर अस्थाई दिख रहा है, अस्थाई के रूप में विधायक जी भी व्यवस्था बनाए हैं, टेंट में आप देखे होंगे, और भी कई व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के प्रधान लोग भी किए हैं। इसी तरह के एक आध दो धर्मशाला और बन जाएंगे तो अस्थाई भी श्रद्धालुओं के लिए हो जाएगा। इसका भी हम लोग अब की बार प्रयास कर रहे हैं। सर, इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों का क्या, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यकाल में निरंतर आस्थाओं का सम्मान हो रहा है, चाहे वह अयोध्या की भूमि हो, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो विंध्याचली माता हो, चाहे महाकाल हो। हर जगह जब हमारे अगुआ आस्थाओं के सम्मान में लगे हैं, तो उन्हीं का अनुसरण एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। आस्थाओं का सम्मान तो वास्तव में माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ही कार्यकाल में। तो अभी आप लोगों ने सुना हमारे वो लोकप्रिय सांसद माननीय विजय दुबे जी को, जिन्होंने और जो है क्या और सी योजनाएं हैं जो यहाँ पे लाने वाले हैं उनके कार्यकाल में, क्या कहेंगे? सर, आपका नाम? गोल्डन पांडे। और क्या क्या योजनाएं यहाँ पे आनी चाहिए, क्या क्या और आवश्यकता है यहाँ? देखिए, योजना जो आनी चाहिए, मूलभूत योजना यहाँ पे लाइट होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी मतलब आ रहे हैं दर्शनार्थी, दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए श्रद्धालु जो आ रहे हैं, उन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था किया गया है। माननीय विधायक जी के द्वारा भंडारा चलाया जा रहा है, निःशुल्क भंडारा है। आप रात में रुक सकते हैं, भंडारा में आप प्रसाद ग्रहण करिए, सुबह स्नान करिए। माननीय विधायक जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी और भी हम देखेंगे और क्या है।